हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सोच रहे हैं डेली एक ना एक डिसीज़ करवाते रहें, क्योंकि डिसीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मेसी में आप देखेंगे, फार्माकोलॉजी आप पढ़ते हैं, वहाँ पे भी डिसीज़ ये आ जाती है, गाउट डिसीज़। और फिर आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी ये डिसीज़ मिल जाती है। और भी मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री है, वहाँ पे भी ये डिसीज़ मिल जाती है। तो एक कॉमन डिसीज़ है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। गाउट। गाउट मीन्स होता है, हिंदी में बोले तो गठिया। गठिया मीन्स होती है गांठ, और गांठ मीन्स होता है जॉइंट। तो ये डिसीज़ है जो जॉइंट पे होती है, कॉमन डिसीज़ है। मैन में ज़्यादा होती है, वुमेन में कम होती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है बायोकेमिस्ट्री में, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर्स एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। सब्जेक्टिव्स एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम की बात करें उसमें भी ये क्वेश्चंस आ जाता है। गाउट डिसीज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़। डिफिनीसन में हम देखें क्या लिखेंगे। गाउट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसीज़ ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की ये जो है डिसीज़ है, मेटाबॉलिक डिसीज़ है। एक्यूट पेन इसमें होता है, इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूरिया का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो गाउट जो है एक्यूट भी होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट, अगर क्रोनिक की बात करें तो एक्यूट वो डिसीज़ होती है जो कि एक दो दिन की फ़िलहाल डिसीज़ हो, या कुछ दिनों की, या 1 वीक की। तो लगभग एक्यूट हाल फिलहाल की चीज़ें होती तो एक्यूट में आती हैं। क्रोनिक काफ़ी लंबे समय से चली आ रही तो क्रोनिक में आ जाएगी। मान लीजिए पेन भी ऐसे दो प्रकार के होते हैं। कुछ पेन होते हैं एक्यूट होते हैं, कुछ पेन होते हैं क्रोनिक पेन होते हैं। क्रोनिक पेन वो पेन होते हैं जो लंबे समय तक चले आते हैं, क्रोनिक पेन हो गए। एक्यूट पेन मान लीजिए नाइफ से लग गया, या जो है नीडल से स्टिक हो गया, तो ये सब एक्यूट पेन के अंदर आ जाते हैं। तो एक्यूट क्रोनिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक्यूट गाउट में हम बात करें तो पेनफुल होता है। इसके बाद ये सडन होता है, यूजली अकर होता है ये नाइट में। ज़्यादातर रात में जो दर्द होता है वो एक्यूट गाउट का दर्द होता है। अर्ली मॉर्निंग में जो दर्द होता है वो एक्यूट गाउट का दर्द होता है। जनरली इन्वॉल्व्स 1 और फ्यू जॉइंट। इसमें एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक या दो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादा जॉइंट जो है एक्यूट गाउट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो जो मैक्सिमम जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें कॉमन जॉइंट है वो है मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, जो कि पैर में होता है, आपको पता ही होगा। इसका भी हम फिगर भी आपको दिखाएंगे। अदर साइड्स की बात करें, यहाँ पे भी ये कॉज कर सकता है हील, एंकल, नी, रिस्ट, एल्बो, फिंगर्स। क्रोनिक गाउट की बात करें तो क्रोनिक गाउट में होता है, ये काफ़ी लंबे समय से होता है जो जॉइंट में पेन, तो एक क्रोनिक गाउट के अंदर आता है। ये भी एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। गाउट भी अपने आप में एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जो कि मेन में ज़्यादा होता, वुमेन में कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक इंक्रीजेस स्लोली, स्लोली फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक इंक्रीज करता है और एक क्रोनिक में बदल जाता है। कॉन्टिन्यूस डिपोजिशन ऑफ लीड्स टू डैमेज जॉइंट्स एंड क्रोनिक पेन। नो इजली क्विकली रिजॉल्व, आसानी से इसका रेजोल्यूशन नहीं होता, आसानी से क्रोनिक गाउट नहीं जाता है। जो आर्टिकुलेशन कार्टिलेज होते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं जिससे बोन जो है जुड़ी होती है कार्टिलेज के माध्यम से, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इसके अंदर डिफॉर्मिटी आने लगती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर आ जाएंगे, फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी। अगर आपके परिवार में होगा तो ये भी है कि नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, माना कि जेनेटिक भी हो सकता है। रिनल डिसीज़ के भी कारण हो सकता है, ओबेसिटी कारण हो सकता है। जेंडर में बात करें तो मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। हाइपरटेंशन के भी कारण हो सकता है। डाइट में अगर आपके इधर उधर मामला चल रहा है, प्यूरिन आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसके कारण भी हो सकता है। अल्कोहल कंजप्शन के कारण हो सकता है। धुआं, शराब के, स्मोकिंग के भी कारण हो सकता है। साइन सिम्टम की बात करें तो पेन होगी, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस होगी, वो एरिया गर्म होगा, नौजिया, एनोरेक्सिया, मूड चेंज आपका दिखाई देगा। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉर्निक सेकेंडरी इन्फेक्शंस के भी कारण हो सकता है। जॉइंट डैमेज हो सकते हैं, जॉइंट डिफॉर्मिटी आ सकती है, जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो जॉइंट में जो है, जॉइंट में नहीं बोन में पोरोसिस हो जाती है, जॉइंट में भी पोरोसिस हो जाती है बोन में। ऑस्टियो बोन, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। पोरोसिस मीन्स होता है छेद। लॉस ऑफ मोबिलिटी हो सकती है, मोबिलाइजेशन आपका जीरो जा सकता है, मतलब स्टिफनेस हो सकती है, वो जॉइंट पूरा स्टिफ हो जाएगा, इमोबलाइज हो जाएगा। डायग्नोसिस अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या डायग्नोसिस होगी, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप फिजिकली देख के बता सकते हैं कि ये पेशेंट जो है गाउट से पीड़ित है। फैमिली हिस्ट्री से भी आप बता सकते हैं, मान लीजिए आप फैमिली हिस्ट्री उसकी एक दो
पीछे हिस्ट्री लेंगे तो वहाँ से भी पता सकता है। लैब टेस्ट होता है, WBC/SR का टेस्ट होता है, तो उसमें भी पता लग जाएगा कि ये पेशेंट गाउट से पीड़ित है कि नहीं। साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट में हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल में डाइक्लोफिनेक देते हैं, ये दर्द की है। इंजेक्शन आती है, टेबलेट भी इसकी आती है। कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, विटामिन्स वगैरह भी देंगे, विटामिन डी देंगे क्योंकि विटामिन डी की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। इसके बाद हम अदर्स विटामिन वगैरह भी देंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो प्यूरिन आप जो ज़्यादा फूड में ले रहे हैं उसको अवॉइड करेंगे। एल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज अपने रूटीन में लाएंगे। अगर पेशेंट है तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट डिसीज़। आइसिंग करेंगे। सर्जिकल में अगर हम बात करें तो सर्जिकल में जॉइंट भी रिप्लेस कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल इसका उपचार कारगर है। सर्जिकल लोग करवाते हैं, लेकिन सर्जरी एक बार करवाने से लगभग 8 से 10 साल ही उस पेशेंट का जॉइंट चल पाता है रिप्लेसमेंट के बाद। जॉइंट फ्यूजन होता है, टॉफिक रिमूवल, स्टोन्स वगैरह रिमूव कर देते हैं। ये फिगर है एक हमने बनाया जो है, ये फिगर है, ये पैर का आप लोग देख रहे होंगे। फिगर थोड़ा लगभग ठीक ठाक बन गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जॉइंट है यहाँ पे हो गया है इरोजन। बोन यहाँ पे धीरे धीरे जब यूरिया का यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ता गया और कंसंट्रेशन बढ़ने से जो साइनोवियल सीथ वगैरह है ये धीरे धीरे डैमेज होती गई और यहाँ पे गाउट का फार्मेशन, डिसीज़ का फार्मेशन हो गया और डिसीज़ इसको हो गई गाउट डिसीज़। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही गाउट के बारे में। हालांकि गाउट डिसीज़ अपने आप में एक अच्छी डिसीज़ है जो कि आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो है लाइफ के व्यू से ये डिसीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिसीज़ रही गाउट डिसीज़। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर डिसीज़ ये आती है तो मैक्सिमम आती है 10 नंबर या 5 नंबर में। 5 नंबर 6 नंबर में डिसीज़ आती है तो इतना पर्याप्त हो जाता आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इतना लिख देते हैं तो कोई भी एग्जामिनर होगा वो एक भी नंबर इसमें काट नहीं सकता है। इसके अंदर जो हेडिंग पड़ी है डिफिनीसन, इसके बाद आप जो है काज भी डाल सकते हैं। टाइप इसका हो गया एक्यूट और क्रोनिक हो गया, साइन सिम्टम हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट में भी फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल ये सब चीज़ें देख भी लिए हैं। तो डिसीज़ हो गई पूरी कंप्लीट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। ऐसी ही कोई और एक डिसीज़ होगी। जय हिंद।